बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या है? पार्चुरेशन का मतलब है माँ के वूम में पलने वाला बच्चा जब बाहर निकलता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के लिए डिफरेंट वर्ड यूज किए जाते हैं। पार्चुरेशन के लिए बर्थ का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, पार्चुरेशन के लिए डिलीवरी का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, पार्चुरेशन के लिए लेबर का वर्ड भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पार्चुरेशन के लिए न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म भी यूज होता है, क्योंकि इस मैकेनिज्म में कुछ हार्मोन्स और कुछ न्यूरॉन्स जो है मिलके इस पार्चुरेशन को करा रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो आर्गन है जिसे हम यूट्रस बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसके साथ यहाँ पे ये क्या लगा है, ये ओवरी है। इस ओवरी में गैमीट की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे गैमीट बनेंगे, यानी जो रेड मैंने बनाए हैं ये क्या है, ये गैमीट है। हर मंथ एक साइड के ओवरी से गैमीट जाएगा इस फेलोपियन ट्यूब में। ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब में जाके यहाँ पे ये कितने 24 आवर तक जिंदा रहता है। अगर इसी 24 आवर में इसको स्पर्म मिलता है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, यहाँ विजाइना के थ्रू स्पर्म की एंट्री होती है, तो ये स्पर्म जाके इस गैमीट के साथ फ्यूज कर जाता है। गैमीट्स के इस फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनेगा। ये जायगोट बन गया। जायगोट में क्लीवेज होगा। क्लीवेज का क्या मतलब है, एक सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, और इसी तरह होके 100 सेल का एक कॉम्पैक्ट मास बन जाएगा और इसके बाहर ज़ूना पेलुसिडा। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही यहाँ पे 100 सेल का मास बन जाता है तो ये यूट्राइन कैविटी में आ जाता है। यानी पहले जो जायगोट था वो फेलोपियन ट्यूब में था, फेलोपियन ट्यूब से आके अब ये यूट्राइन कैविटी में आ गया है, जो कि 100 सेल का मास बन चुका है। 100 सेल का जो मास है अब ये अपना शेप चेंज करेगा। क्या करेगा, इनके जो सेल हैं ये खुद को अरेंज कर लेंगे और ऐसे साइड साइड पे चले जाएंगे, साइड साइड पे चले जाएंगे, और कुछ सेल्स जो हैं इनके दरमियान में ऐसे नोब लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। तो स्टूडेंट्स, अब ये ब्लास्टोसिस्ट कुछ एंजाइम रिलीज करेगा। एंजाइम के रिलीज होने की वजह से इनका जो ज़ूना पेलुसिडा है ये रप्चर हो जाएगा। रप्चर हो गया। जैसे ही इसका ज़ूना पेलुसिडा रप्चर होता है, यूट्रस के यूट्राइन कैविटी के जो लाइनिंग है वो 3 किस्म के हैं। सबसे बाहर वाला जो लाइन है इसको हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं, इसके अंदर वाली लाइनिंग को मायोमेट्रियम बोलते हैं, और सबसे अंदर वाली जो है इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसमें इस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये एम्बेड हो जाएगा, यानी अब ये यहाँ पे आ जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इम्प्लांटेशन के बाद ये जो स्ट्रक्चर बन गया है, इसके जो बाहर के जो सेल्स हैं, यानी साइड साइड के जो सेल्स हैं, ये कुछ सिक्रीट करेंगे, यानी कुछ हार्मोन सिक्रीट करेंगे, जिसको हम HCG बोलते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन जाके यहाँ पे जो हमारे पास खाली जगह रह गई थी, जिसका गैमीट छलक गया था फेलोपियन ट्यूब में, अब इस खाली जगह में जो कुछ सेल्स हैं, यानी इसके जो सेल्स हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम, जिनसे गैमीट छलक गया है, और बाकी जो स्ट्रक्चर रह गया है इनको हम कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से यानी एंडोमेट्रियम से, एंडोमेट्रियम में जो ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन हुई है
ब्लास्टोसिस्ट के जो साइड वाले सेल्स हैं जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, वो क्या रिलीज करता है? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन रिलीज करता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन जाके इस कार्पस ल्यूटियम को मरने नहीं देता, यानी इसको जिंदा रखता है, तरोताजा रखता है। तरोताजा क्यों रखता है? अपने लिए रखता है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम क्या खारिज करता है? 2 हार्मोन, जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जो कि प्रेगनेंसी में काम आते हैं। इसी वजह से ये इसको यानी HCG जो है इसको जिंदा रखता है, ताकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है ये बनाते रहें और प्रेगनेंसी जो है ये मेंटेन हो। तो स्टूडेंट्स, अब इस प्रोजेस्टेरोन का और एस्ट्रोजन का काम क्या है? क्या काम करता है प्रेगनेंसी में? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है ये यूट्रस के यानी यूट्राइन कैविटी के जो 3 वाल है, पेरीमीट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, इनके जो लाइनिंग यानी ये जो वाल्स हैं इनको पकड़े रखता है, ताकि ये जो एंडोमेट्रियम है ये शेड ना हो। अगर ये शेड हो गया तो ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पे इम्प्लांट होगा? कैसे होगी प्रेगनेंसी? इसके अलावा ये जो एस्ट्रोजन है ये मायोमेट्रियम को ऐसे पकड़े रखता है ताकि मायोमेट्रियम जो है ये कंट्रैक्ट ना हो, क्योंकि मायोमेट्रियम जो है ये मस्कुलर लाइनिंग है। तो ये कंट्रैक्शन से बचाने के लिए एस्ट्रोजन ये काम करता है कि इसको मजबूती से पकड़े रखता है। तो स्टूडेंट्स, जब तक प्लेसेंटा जो है फुली डेवलप नहीं होता तब तक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है कौन बनाता है? कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम को तरोताजा कौन रखता है? जिंदा कौन रखता है? HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन रिलीज कौन करता है? यहाँ पे जो स्ट्रक्चर एम्बेड हुआ था, जिसके साइड वाले सेल्स थे, जिन्हें हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट ही HCG को रिलीज करता है। तो स्टूडेंट्स, अब 3 महीने गुजर गए हैं। 3 महीनों में क्या हुआ? प्लेसेंटा जो है फुली डेवलप हो गया है। यहाँ पे प्लेसेंटा फुली डेवलप हो गया है और प्लेसेंटा के साथ एम्ब्रियो जो है ये भी डेवलप होना शुरू हो गया है। तो बच्चों, अब इस ओवरी का जो काम है यानी जो कार्पस ल्यूटियम का जो काम है वो अब नहीं रहा। कार्पस ल्यूटियम का जो काम है अब ये खत्म हो गया है, क्योंकि अब प्लेसेंटा फुली डेवलप हो चुका है। तो प्लेसेंटा से ही प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बनेंगे। अब ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन प्लेसेंटा से ही बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे टाइम गुजरता है यानी जाइगोट से लेके एक कंप्लीट फीटस तक, जिसमें 9th मंथ लग जाते हैं, 9 मंथ लग जाते हैं। अगर मंथ को हम डेज में काउंट करें तो 280 डेज लगते हैं। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल से हम इसको काउंट करें तो 280 डेज में माँ के वूम में प्लेसेंटा भी फुली डेवलप्ड है, ये प्लेसेंटा है, और बच्चा जो है वो भी फुली डेवलप्ड हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही 7th मंथ इसका स्टार्ट होता है, 7th मंथ जैसे ही स्टार्ट होता है, ये फीटस जो है जो माँ के वूम में है, अब इसका ब्रेन कुछ सोचने लगता है। ये मैं फीटस बनाती हूँ, फीटस का ये सर है, हेड है, और ये बाकी बॉडी है। सपोज ये बाकी बॉडी है। फीटस का जो हेड है ये सेरेब्रम है, ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा सेरेब्रम। सेरेब्रम में एक ग्लैंड होता है जिसे हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ये क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से कुछ सिग्नल्स जाते हैं, क्योंकि ये बच्चा अब सफोकेशन फील करता है, तो हाइपोथैलेमस से कुछ सिग्नल्स जाते हैं यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड को। हाइपोथैलेमस के साथ ये क्या है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड।
तो फीटस के हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि पिट्यूटरी ग्लैंड तू एक हार्मोन सिक्रीट कर जिसका नाम है ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन माँ के वूम में जो फीटस है, जो मैंने यहाँ पे इसको निकाल दिया है, यानी इसको यहाँ पे ड्रा किया है, इसके ब्रेन में क्या है, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस के नीचे पे पिट्यूटरी ग्लैंड लगा है। हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि पिट्यूटरी ग्लैंड तू सिक्रीट कर, क्या सिक्रीट कर, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो फीटस के पिट्यूटरी ग्लैंड से एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ये सिक्रीट हो जाता है और किस चीज में जाता है, ब्लड में। यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स तो सारी बॉडी में होते हैं, यानी ब्लड जो है हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। तो ये ब्लड वेसल के थ्रू जाएगा कहाँ पे, ये फीटस की किडनी है। ये क्या है, किडनी। फीटस के किडनी में जाके इसका जो ये वाला ऊपर वाला पोर्शन है जिसे हम एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड, इस एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करता है, इसको जगाता है। जैसे ही एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करता है, एड्रीनल ग्लैंड एक और हार्मोन सिक्रीट करता है, यानी यहां से एक और हार्मोन जो है सिक्रीट होता है, एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन। जैसे ही यहाँ पे एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है रिलीज होता है तो ये दो फंक्शन करता है। एक फंक्शन क्या करता है, एक हार्मोन है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन, और एक काम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम करता है, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को डाउन करता है, कम करता है। अब प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कैसे कम करता है, ये है मदर और ये मामा के यानी मदर के वूम में फीटस है। ये फीटस है और फीटस लगा हुआ है प्लेसेंटा के साथ, ये प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा के बाहर जो है क्या है, मायोमेट्रियम। अब जैसे ही 7th मंथ स्टार्ट होता है तो ये फीटस जो है, फीटस के ब्रेन से, यानी ये इसका ब्रेन है, इसके हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH खारिज करता है। तो ये ACTH जाएगा ब्लड में, क्योंकि ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएगा फीटस के किडनी में। ये क्या है, ये किडनी है फीटस का, ये किडनी है। किडनी के ऊपर अब ये फीटस जो है ये ऐसे उल्टा पड़ा है, ये इसका हेड पोर्शन है और ये किडनी जो है, किडनी के इस साइड पे एड्रीनल ग्लैंड लगा है, एड्रीनल ग्लैंड। ACTH एड्रीनल ग्लैंड को जगाएगा, एड्रीनल ग्लैंड तू जाग जा और कुछ सिक्रीट कर। एड्रीनल ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगा, एड्रीनल ग्लैंड यहाँ पे सिक्रीट करेगा एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स। एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करेंगे और इसके अलावा ये एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स ब्लड में जाके, यानी फीटस के ब्लड में जो एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन जो है बन गए हैं एड्रीनल ग्लैंड से, तो अब ये जाएंगे ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, इस अम्बिलिकल कार्ड में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, तो इसके थ्रू जाएंगे इस प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा में जाएंगे। प्लेसेंटा क्या बनाता है, प्लेसेंटा जो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करता है।
तो यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन बन रहा होता है प्लेसेंटा में, तो ये एड्रीनोकार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन प्लेसेंटा के प्रोजेस्टेरोन को रोक देता है कि तू अब कम मिकदार में प्रोड्यूस हो, तू स्टॉप कर, यानी अब तेरा काम जो है खत्म होने वाला है, तू अब अपना काम जो है थोड़ा कम कर दे। तो ये प्लेसेंटा जो है अब कम मिकदार में प्रोजेस्टेरोन बनाएगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरता है, यानी प्रोजेस्टेरोन अब कम मिकदार में बनेंगे, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरता है तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा हार्मोन है यानी एस्ट्रोजन, तो ऑटोमेटिकली एस्ट्रोजन की जो मिकदार है वो बढ़ जाती है, एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो एक इसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। इस बैलेंस बिगड़ने की वजह से क्या होता है, ये जो मायोमेट्रियम है, जो लाइनिंग होती है यूट्रस की, यानी ये वाली दरमियान वाली मायोमेट्रियम पे कुछ रिसेप्टर्स लग जाते हैं। किस वजह से? जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो बैलेंस बिगड़ गया है, तो यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स लग जाते हैं मायोमेट्रियम पे।
तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब बच्चे की बर्थ हो जाती है तो बच्चे का कनेक्शन अभी प्लेसेंटा के साथ होता है, यानी बर्थ के बाद भी। तो डॉक्टर क्या करते हैं, प्लेसेंटा का जो कनेक्शन है यानी अम्बिलिकल कार्ड जो है वो काट देते हैं। अम्बिलिकल कार्ड जैसे ही कटता है बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि वो न्यू एनवायरनमेंट में आया होता है तो वो ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर देता है। जब वो जोर जोर से रोता है तो उसके लंग्स जो है ये फंक्शनल हो जाते हैं। जो बच्चा नहीं रोता, यानी बर्थ के बाद जो बच्चा नहीं रोता, तो उनके मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों, माँ के वूम में जब बच्चा होता है तो वो ऑक्सीजन माँ के ब्लड से जो यहाँ पे आता है, माँ के ब्लड से ही ऑक्सीजन लेता है और अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपनी माँ के ब्लड में ही रिलीज करता है थ्रू प्लेसेंटा। तो यहाँ पे यानी माँ के वूम में फीटस जो है ये ब्रीदिंग नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब बच्चे की बर्थ हो जाती है तो अराउंड 15 से 20 मिनट बाद जो है प्लेसेंटा भी रिमूव हो जाता है। अम्बिलिकल कार्ड के लिए एक फन फैक्ट है कि अम्बिलिकल कार्ड के लिए आजकल जो है कॉर्ड बैंकिंग बनाई जाती है। कॉर्ड बैंकिंग इसलिए बनाई जाती है, वहाँ पे अम्बिलिकल कार्ड को जो है रखा जाता है, जैसे कि तजूरियाँ होती हैं इसी तरह कॉर्ड बैंकिंग भी होती है। वहाँ पे इनको स्टोर किया जाता है, उनको रखा जाता है, क्योंकि इनके स्टेम सेल्स होते हैं। ये स्टेम सेल्स जो है ये फिर काम आते हैं जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो अल्लाह ना करे उनको कोई इंजरी हो जाए, तो यही स्टेम सेल्स जो है दोबारा से यूज़ होके उस बच्चे को बचाया जा सकता है। तो ये एक फन फैक्ट है। इसके अलावा जब बच्चा बाहर आ जाता है, यानी बच्ची की बर्थ हो जाती है, तो बच्चा अगर बेटा है तो नर्स लेके आती है और उनके फादर को तमाके देती है कि मुबारक हो, बेटा हुआ है। तो क्या होता है, सब लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, बंदूकें चलाई जाती हैं, सब लोग खुश होते हैं। लेकिन अगर बेटी हुई हो तो जो सास होती हैं, जो ससुराल वाले होते हैं, वो उस बहू को जो ताने देते हैं, जो वो बर्दाश्त करती हैं, बहुत ही गलत बात होती है। यानी ये तो बेटी वाली है, इसमें तो बेटा है ही नहीं, मैं तो अपने बेटी की शादी कराऊंगी, दूसरी बहू लेके आऊंगी ताकि उनके बेटे हों। ये सब बातें जो है ये हमारे माशरे में होती रहती हैं। हालांकि आजकल जो है ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन कुछ गिराने ऐसे हैं जो आज भी ऐसा करते हैं। तो बच्चों, अगर हम बहू को ही बेटी का कसूरवार ठहराएं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब काम जो है अल्लाह करता है। लेकिन अल्लाह ताला ने मेल के जो क्रोमोसोम होते हैं, मेल के जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें XY होते हैं और फीमेल में क्या है, XX है। अगर मेल का स्पर्म जो है, यानी ये मेल का स्पर्म है, इसमें Y आ गया और फीमेल का जो एग है उसमें तो X ही होता है। अगर मेल का क्रोमोसोम Y लेकर आया और फीमेल के X क्रोमोसोम के साथ फ्यूज कर गया, फर्टिलाइजेशन हुई, तो क्या बना, XY बना, तो क्या होगा, सन होगा, लड़का होगा। और अगर मेल का स्पर्म जो है X लेके आ गया और फीमेल का जो X है, यानी फीमेल के गेमीट में X ही होता है, तो ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे और क्या बना लेंगे, XX, जो कि क्या बनेगी, बेटी। तो ये सारे सब कुछ कहाँ से आता है, ये तो फादर की तरफ से ही आता है और अल्लाह की मर्जी के साथ ही आता है। तो इसके लिए बहू को कसूरवार ठहराना बहुत गलत बात है। तो बच्चों, ये था आज हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।